नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। लॉर्ड मैकाले का नाम जरूर आप सबने सुना होगा। नहीं सुना होगा तो इतना जाने कि आज भारत में जो अंग्रेजी की पढ़ाई हो रही है, जो हमारा आज का शिक्षा का तंत्र है, उसकी नींव लॉर्ड मैकाले ने रखी थी। ऐसा नहीं है कि लॉर्ड मैकाले ने नींव रखते हुए भारत के बारे में कुछ बहुत अच्छा सोचा हो। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने अपनी भाषा में प्रगति के बारे में सोचा ही नहीं, और इस बात का सारा श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है, क्योंकि मैकाले यहाँ पर एक ऐसा तबका तैयार करना चाहते थे जो भारत की संस्कृति और सभ्यता से कटा हुआ हो, जिसे इतिहास के बारे में कुछ न पता हो। लॉर्ड मैकाले निबंधकार, कवि, राजनेता थे। मैकाले का जन्म 25 अक्टूबर 1800 को हुआ था और उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1859 को हुई। एक निबंधकार और समीक्षक के रूप में मैकाले ने बहुत कुछ लिखा है। 1834 ईस्वी से 1838 ईस्वी तक मैकाले भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन के प्रमुख थे। इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लगभग सभी मूल ड्राफ्ट मैकाले ने ही तैयार किए थे, यानी भारत में क्रिमिनल लॉ के निर्माता भी मैकाले ही कहे जा सकते हैं। मैकाले ने हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ की बजाय एक समान कानून की वकालत की थी। कहा था कि इंडियन पीनल कोड के बाद शास्त्र, हदीस सब बेकार हो जाएंगे। मैकाले भारत के लोगों द्वारा ईसाई धर्म कबूल करवाने को गलत मानते थे। वो धर्मांतरण के पक्षधर नहीं थे। इंग्लिश को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय लिटरेचर, फिलॉसफी और विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में मैकाले का बहुत बड़ा हाथ था। मैकाले विज्ञान की शिक्षा और उसके प्रसार के प्रबल पक्षधर थे। भारत में शिक्षा पर मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद में अपनी रिपोर्ट रखी थी। इसमें मैकाले ने कहा था, पढ़ाई का माध्यम संस्कृत या अरबी की बजाय इंग्लिश हो, क्योंकि विज्ञान आदि की शिक्षा उसी में ठीक से दी जा सकेगी। भारतीय लिटरेचर को बचाने बढ़ाने पर खर्च करने के साथ साथ विज्ञान के प्रचार प्रसार पर खर्च किया जाना चाहिए। चर्च में प्रार्थना के लिए सरकार का पैसा देना बंद किया जाना चाहिए, यह भी मैकाले कहते थे। भारत के लोगों के बौद्धिक विकास के लिए सरकार को फंड खर्च करना चाहिए, यह मैकाले की थियरी थी। मैकाले ने कहा था कि इसमें कोई विवाद नहीं कि पूरब के लेखक काव्य लिखने में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन जब तथ्यों को रिकॉर्ड करने की बात आती है और सामान्य सिद्धांतों का शोध किए जाने की बात आती है तो यूरोपियन लोगों की श्रेष्ठता सुप्रीम है। उनका कहना था कि संस्कृत में लिखी गई सभी पुस्तकों में जितनी भी ऐतिहासिक जानकारी दी गई है वह इंग्लैंड के प्राइमरी स्कूल में दी गई जानकारियों से भी बहुत कम है। हमें ऐसी जनता को शिक्षित करना है जो वर्तमान में अपनी मातृभाषा के जरिए शिक्षित नहीं किए जा सकते हैं। हमें उनको कोई विदेशी भाषा सिखानी होगी। ऐसे में हमारी अपनी भाषा इंग्लिश के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। उनका मानना था कि इंग्लिश दुनिया भर की जानकारियों का द्वार खोलती है। हमें संस्कृत और अरबी पढ़ने वाले छात्रों को पैसा देना पड़ता है, जबकि अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्र हमें पैसा देते हैं। मिसाल के तौर पर एक मदरसे में अरबी पढ़ने वाले 71 छात्रों को सरकारी पैसे से स्टाइपेंड दिया जाता है। कुल रकम 500 रुपये महीना बैठती है। वहीं 3 महीने में इंग्लिश के छात्रों से 103 रुपये प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी को संस्कृत और अरबी पढ़ने के लिए पैसा क्यों दिया जाए जबकि इनकी पढ़ाई से कोई लाभ नहीं होने वाला है। उनका मानना था कि मदरसे और संस्कृत विद्यालय बंद कर दिए जाने चाहिए। इनकी जगह विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहिए। वह मानते थे कि हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहिए जो रंग और शरीर से भारतीय हो। ऐसा वर्ग जनता द्वारा बोली जाने वाली बोलियों को परिष्कृत करने का काम करे और लोगों को उनकी ही जुबान में विज्ञान की शब्दावली से परिचित कराए, ताकि जन समूह तक जानकारी फैल सके। मैकाले ने एक चिट्ठी अपने पिता को लिखी है। वो चिट्ठी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो आज की तारीख में अंग्रेजी के अलंबरदार हैं, जिनके नाते भारत में आज भी अंग्रेजी जिंदा है, जिनके नाते आज भी हिंदी को स्थान नहीं मिला, जिन्होंने हिंदी की लड़ाई भारतीय भाषाओं से करा दी, जबकि हिंदी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की बहनें हैं। लड़ाई तो मूलतः अंग्रेजी हटाओ से थी, चाहे वो लोहिया की लड़ाई रही हो, चाहे अंबेडकर जी की लड़ाई रही हो। भीमराव अंबेडकर ने अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के बारे में जो लिखा है वो यह है कि उन्होंने संविधान में हिंदी को जगह दिलाने में कामयाबी पाली। अंबेडकर इसे अपना सबसे बड़ा काम मानते हैं। हम भले ही उन्हें संविधान का रचयिता मानते हों, हम उन्हें बड़ा अर्थशास्त्री मानते हों, पर अंबेडकर हिंदी को संविधान में जगह दिलाने को सबसे बड़ा मानते हैं। हम मैकाले की चिट्ठी जो उन्होंने अपने पिता को लिखी थी
उससे गुजरें तो पता चलता है कि इस अंग्रेजी के पीछे कितनी साजिश है, कितना कुछ चल रहा है और कैसे भारत को उसके जड़ से, भारत के जन समुदाय को उसके इतिहास से काट दिया गया। मैकाले ने अपने पिता को लिखा है। लॉर्ड मैकाले ने 12 अक्टूबर 1836 को अपने पिता जैकरी मैकाले को चिट्ठी लिखी है। उसमें लिखते हैं, कुछ महीनों या कुछ हफ्तों में ही हम सरकार को पीनल कोड भेज देंगे। हमने गंभीर देशद्रोह और सोच समझ कर ली गई हत्या के मामलों के अलावा अन्य में मृत्युदंड से छुटकारा पा लिया है। हम भारत में प्रचलित एक तरह से गुलामी प्रथा से जुड़ी सभी चीज़ों से अप्रत्यक्ष रूप से मुक्त हो जाएंगे। किसी खास काम के लिए खास वर्ग के लोगों का नागरिक दावा बना रहेगा जिसे दीवानी कार्रवाई के जरिए लागू कराया जा सकेगा, लेकिन किसी को यह कहने का अधिकार नहीं होगा कि सिर्फ वो ही उक्त काम का मास्टर है और कोई उस काम को करता है तो अपराध होगा। हमारे इंग्लिश स्कूल बहुत बेहतरीन तरीके से फल फूल रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर सभी इच्छुक लोगों को शिक्षा उपलब्ध करा पाना असंभव है। अकेले हुगली नगर में 1400 बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं। हिंदुओं पर इस शिक्षा का प्रभाव विलक्षण है। कोई हिंदू जिसने इंग्लिश शिक्षा पाई है वह कभी अपने धर्म के प्रति पूरी तरह जुड़ा नहीं रह सकता। वैसे कुछ लोग धर्म का अनुसरण एक नीति की तरह जारी रखते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग ईसाईयत अपना लेते हैं। मुसलमानों के साथ मामला कुछ और है। सबसे शिक्षित मुसलमान हमेशा मुसलमान ही रहता है। हिंदू धर्म इतना बेतुका हो गया है कि किसी लड़के को नक्षत्र विज्ञान, भूगोल, प्रकृति विज्ञान पढ़ा पाना तब तक असंभव है जब तक उसके मस्तिष्क पर धर्म के शिकंजे को पूरी तरह नष्ट न कर दिया जाए। लेकिन मुसलमान धर्म एक बेहतर धर्म है। यह ईसाईयत से मिलता जुलता है और जहाँ भी यह अत्यधिक बेतुका है वहाँ भी हिंदुओं की तुलना में ज़्यादा तार्किक है। मेरा पक्का मानना है कि शिक्षा की हमारी योजनाएं अपनाई जाती हैं तो अब से 30 साल में बंगाल के इज्जतदार वर्ग में भी मूर्ति पूजक कोई नहीं रहेगा और यह सब धर्म परिवर्तन की कोशिश के बगैर हो जाएगा। हमें धार्मिक आज़ादी में तनिक भी हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यह ज्ञान और जानकारी के प्राकृतिक जरिए से ही किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि मैकाले हिंदू और मुसलमान धर्म को किस तरह और कितना तरजीह देते थे। वह अंग्रेजी शिक्षा को लागू क्यों करना चाहते थे। वह अपने पिता को जो संदेश दे रहे थे, क्या हमें उस संदेश को नहीं समझना चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। वाई फैक्टर विद योगेश मिश्रा।